जय राम जय हनुमान। मित्रों, हम प्रतिदिन इसी समय जीवन की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। आज हम जीवन जीने की बात करेंगे। जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जीने की कला कैसी होनी चाहिए। मित्रों, संसार में हमें प्रभु ने भेजा उसने हमें सबसे पहले गर्भ में रखा और 9 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात हम बाहर आए। ये हमारे हाथ में नहीं था, ये प्रभु के हाथ में था। हमारे हाथ में ये भी नहीं था कि हम कहाँ पैदा होंगे, कहाँ जन्म लेंगे। अमीर घर में जन्म लेंगे, गरीब घर में जन्म लेंगे या मध्यम श्रेणी में जन्म लेंगे, किस जाति के घर में जन्म लेंगे, किस देश में जन्म लेंगे, किस शहर में और किस गांव में जन्म लेंगे, महलों में जन्म लेंगे या झोंपड़ी में, यह भी हमारे हाथ में नहीं था। हम कैसे होंगे, लंबे होंगे, टिंगड़े होंगे, मध्यम होंगे, गोरे होंगे या काले होंगे, यह भी हमारे हाथ में नहीं था। हमारा शरीर कैसा होगा, यह भी हमारे हाथ में नहीं था। और हमारा अंत कैसा होगा, यह भी हमारे हाथ में नहीं है। हम कब इस धरती से जाएंगे, कब पलायन होगा, यह भी हमारे हाथ में नहीं है। किसी के हाथ में नहीं है। कौन कह सकता है कि आज हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कल आप सुन रहे हो, लेकिन कल किसकी फोटो अखबार में छप जाए, कोई नहीं कह सकता। ये हमारे हाथ में नहीं है। और न ये हमारे हाथ में है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी। बीमारी से मरेंगे, एक्सीडेंट से मरेंगे, या कोई हमारी हत्या कर देगा, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। प्रभु ने ये दोनों बातें अपने हाथ में रखी है। प्रभु ने हमें आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, जुबान दी बोलने के लिए, नाक दी सोने के लिए, सूंघने के लिए, हाथ दिए कर्म करने के लिए, और पांव दिए चलने के लिए। अब इन चीजों का हम कैसे उपयोग करते हैं, ये हमारे हाथ में है। जन्म हमारे हाथ में नहीं था, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन जीवन जीना कैसे है, ये हमारे हाथ में है। हमें आंखें दी है भगवान ने। हम आंखों से क्या देखते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम इन आंखों से प्रभु के दर्शन करते हैं, माता पिता के दर्शन करते हैं, या अच्छे शास्त्र पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, ये सब हमारे हाथ में है। या फिर हम
कोई ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो कि हमारे जीवन को बिगाड़ दे, हमें गलत रास्ते पर ले जाए। ये भी हमारे हाथ में है। हमारे को प्रभु ने कान दिए, इनसे हमें क्या सुनना है? मधुर संगीत सुनना है, चिड़ियों की चहक सुनना है, प्रभु के भजन सुनने हैं, संतों की वाणियां सुननी हैं, या फिर कोई ऐसी बातें सुननी है जो कि हमें नहीं सुननी चाहिए? ये हमारे हाथ में है। हमें प्रभु ने जबान दी, ये हमारे हाथ में है कि हम इस जुबान को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे काम में लें, कैसे इसे उपयोग में लाएं। इस जुबान से हम ऐसी बात बोलें जो किसी का हृदय दुखे। इस जुबान से हम ऐसी बात बोलें जो उसके दिल को चीर जाए और जीवन भर वो उस बात को याद कर करके दुखी होता रहे, उस बात का दर्द उसको जीवन भर होता रहे। ये सब हमारे हाथ में है। इसी जुबान से हम मधुर वाणी भी बोल सकते हैं, मीठे वचन भी बोल सकते हैं। इसी वाणी से हम शास्त्रों की वाणी भी बोल सकते हैं, उपदेश भी बोल सकते हैं, लोगों को शिक्षा भी दे सकते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। ये सब इस जुबान का काम है। ये हमारी मर्जी पर है, इसको जैसे हम काम में लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। इसी तरह से पैर हैं, इन पैरों को हम मंदिर में ले जाते हैं, किसी अनाथाश्रम में सेवा के लिए ले जाते हैं, किसी वृद्धाश्रम में सेवा के लिए ले जाते हैं, या खेती किसानी के लिए ले जाते हैं, या फिर इन्हीं पांवों से हम मदिरालय में जाकर के मदिरा पान करते हैं, या इन्हीं पांवों से हम रात को चोरी करने निकलते हैं या और कोई कुकर्म करने निकलते हैं। ये सब हमारे हाथ में है। इनमें प्रभु का कोई लेना देना नहीं है। तो मित्रों, यह है जीवन जीने की कला। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, इन चीजों को अच्छे कामों में लगाएंगे, अच्छा उपयोग करेंगे, तो मृत्यु तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मृत्यु के बाद जो जीवन मिलेगा वो इन्हीं सत्कर्मों से या कुकर्मों से प्राप्त होगा। यदि हम सत्कर्म करेंगे तो अगला जीवन हमें आज के जो कर्म कर रहे हैं, इस जीवन में जो कर्म करेंगे उनका फल प्राप्त होगा। उसके फलस्वरूप वहां का जीवन मिलेगा, वहां के परिवार मिलेगा, वहां का किस परिवार में जन्म लेना है, ये प्रभु उन कर्मों को देख करके ही तय करेंगे। तो ये जीवन जीने की कला हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने, शास्त्रों ने हमें बताई थी। और इसी तरह हमारे बुजुर्ग सारे, हमारे पूर्वज इस जीवन को जीने की कला को काम में लेते आए हैं। ये विडंबना है कि आज हम इन बातों को भूल रहे हैं और इसी के फलस्वरूप हम वो सब काम करने लगे हैं जिससे कि हमारा जीवन आज हृदयाघात से, यौवन अवस्था में ही हृदयाघात हो जाता है। हम दुखी हो जाते हैं, लोग हमें तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं, हमारा परिवार हमें दुत्कारने लगता है। वो बात अलग है कि कोई मजबूरी वश हमें गले लगाए रखे, पर ऐसा नहीं है।
उसके मन में हमारे लिए, हमारे प्रति जो भावना होनी चाहिए वो नहीं होती है, तो परिवार हमें धुतकारने लगे, ऐसे कर्म हम करने लगे हैं। मित्रों, जीवन ऐसा जिए जिसमें आप भी सुखी रहें, परिवार भी सुखी रहे और समाज भी सुखी रहे। आप लोगों के लिए रोल मॉडल बने, प्रतीक बने, कुछ ऐसे कार्य करें जो अमर हो जाएं। उन कार्यों को देख करके, सुन करके, महसूस करके लोग आपको याद करें, ऐसे कार्य करें। बहुत से कार्य हैं दुनिया में जिनको हम कर सकते हैं। धन नहीं है कोई बात नहीं है, पैसा नहीं है कोई बात नहीं है। ऐसे भी बहुत काम हैं जिनमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है, मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप वृद्धावस्था में हैं या इस काबिल नहीं है कि आप मेहनत कर सकें, तो ऐसे कार्य भी हम कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं। सत्कर्म कीजिए और जो प्रभु ने हमें जीवन हमारे हाथ में दिया है, जिस पर हमारा बस चलता है, उसे हम सत्कर्मों में लगाकर जिए, धर्मानुसार जिए, शास्त्रानुसार जिए। इसी में आनंद आता है, इसी में आनंद है। हमारे को भी आनंद आएगा, परिवार को भी आनंद आएगा, हमारे बच्चे वे भी संस्कारी होंगे। तो मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रस्ताव के, नए संस्कार के साथ, नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय राजस्थान।